हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहाँ पर मौज में। बच्चों, हम लोग करने जा रहे हैं MTP2 कॉस्टिंग जनवरी 25 के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर एक साइड में मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं, एक साइड में आंसर। सबसे पहला केस सिनेरियो देखते हैं। बड़ा सिंपल था एमसी, मतलब ओवरऑल पूरा एमटीपी आसान है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सारे देखे हुए थे, केस सिनेरियो बस थोड़ा सा नया निकाला था। एक ट्रक ड्राइवर है राजू। इसके पास एक ट्रक है जिसकी 5 टन की कैपेसिटी है ले जाने की। कोई और ट्रक इसके पास नहीं है। ठीक है। ये इसके पास ऑर्डर आते हैं और ये उन्हें एग्जीक्यूट करता है। राजू की एक कंडीशन है, ही मस्ट बी पेड फॉर एटलीस्ट 75% ऑफ हिज टोटल कैपेसिटी। तो 5 टन का वेट है, 75% कैपेसिटी यानी आपका 3.75 टन का वो चार्ज करेगा ही करेगा। यानी अगर जीरो वेट भी आप लेके गए हो तो भी वो 3.75 टन का चार्ज करेगा। और वो चार्ज करता है 1 टन के 1 किलोमीटर के 10 रुपए। ठीक है। अब इसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया है जिसके अंदर इसको 4 टन दिल्ली से चंडीगढ़ लेके जाना है। उसके बाद में इसको खाली जाना है लुधियाना तक, और फिर 3 टन लोड लेकर दिल्ली तक वापस आना है। ये 3 महीने का इसके पास एग्रीमेंट है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले दिल्ली से चंडीगढ़ जाएगा और 4 टन लेकर। उसके बाद में चंडीगढ़ से लुधियाना जाएगा 0 टन लेकर। उसके बाद में लुधियाना से दिल्ली वापस आएगा 3 टन लेकर। इसको ये एग्रीमेंट मिला है और इसके पास में 3 महीने का पूरा ठेका उठा रहा है ये। ओके। अब इसको लगा कि भाई अकेले में ये काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इसने एक अपने साथ में हेल्पर रख लिया जिसको 15,000 पर मंथ देगा। 3 महीने का एग्रीमेंट है, 45,000 तो ये इसको दे देगा। एग्रीमेंट शुरू हो रहा है 15 जून से और 14 सितंबर तक चलने वाला है। 24 की ये कैलकुलेशन चल रही है। तो 15 जून से एग्रीमेंट चालू हुआ तो 15 जून से 30 जून तक 16 दिन हो जाएंगे। यानी 15 जून से काम शुरू हो गया है, तो पहले 14 दिन हटा दो, 16 दिन जून में मिल जाएंगे। और सितंबर के 14 सितंबर तक चला है तो सितंबर के भी 14 दिन मिलेंगे। क्वेश्चन ने कहा है इस बीच में 2 हॉलीडे पड़ेंगे, दोनों अगस्त में है। तो अगस्त 31 दिन का होता है, उसमें से 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी, तो आपके पास 29 डेज वो हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि भाई काम कितने कितने दिन करना है, लिखता जाता हूं। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने काम करेगा। ईयर 24 है। जून में ये 16 दिन काम करेगा, डेज। जुलाई में पूरे 31 दिन काम करेगा। अगस्त में 2 छुट्टियां मिल जाएंगी तो 29 डेज काम करेगा। और सितंबर की 14 तारीख पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। टोटल 90 डेज ये काम करने वाला है। 3 महीने हो जाएंगे 90 डेज पर। ओके। इसके बाद में क्वेश्चन आपसे आगे कहता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि 1 अप्रैल 21 में इन्होंने एक लोन लिया था 20 लाख रुपए का, 10% पर एनम पर, पीएनबी से 5 साल के लिए, और मॉर्टगेज रखी थी अपनी ज्वेलरी। तो इन्होंने जो ट्रक खरीदा है वो 20 लाख रुपए का खरीदा है, पूरा लोन पर है। 20 लाख रुपए का लोन है, 10% पर एनम उसके ऊपर इंटरेस्ट है, और 5 साल के लिए ये लोन चलेगा। ईयर एंड में ये 527,595 की इंस्टॉलमेंट दिया करेगा हर साल। तो अप्रैल 21 से मार्च 22 तक, अप्रैल 22 से मार्च 23 तक, अप्रैल 23 से मार्च 24 तक। हम जून 24 की बात कर रहे हैं। फिर 24 से लेकर 25 तक इस तरह से यहां पर चल रहा है। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं प्रिंसिपल, इंटरेस्ट है 10%, उसमें से माइनस हो जाएगी इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी। तो हमारे पास प्रिंसिपल था 20 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट लगा, इंस्टॉलमेंट दी 527,595, 527,595। तो मेरे पास हो गया जी 22 लाख माइनस 527,595। अब लोन बचा 1672,405 का अगले साल के स्टार्टिंग में। उस पर 10% इंटरेस्ट लगा दो, 167241, 167241, ये इंटरेस्ट लग गया सेकेंड ईयर का। सेम इंस्टॉलमेंट इसमें से माइनस हो गई 527,595। अब लोन बचा 13,12,051 का। ओके। इस पर 10% इंटरेस्ट प्लस 10%,
ये हो गया जी 131205 और आपके पास सेम इंस्टॉलमेंट माइनस हो गई 527595 की। अब लोन बचा 915661। इसका जो 10% इंटरेस्ट है वो हो गया 91566। हम 24-25 में काम कर रहे हैं, जून 24 से सितंबर 24 तक। तो ये जो इंटरेस्ट है 91566 ये पूरे साल का है 365 दिन का। हम 90 दिन काम कर रहे हैं तो 90 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। 91566 डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई 90, तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 22578। ये आपकी इंटरेस्ट अमाउंट आ गई। तो इतना इंटरेस्ट आपका खर्चा बन जाएगा। तो एक तो हेल्पर का खर्चा देखा हमने, दूसरा इंटरेस्ट का खर्चा अच्छा था इसमें कैलकुलेशन के लिए। 45,000 का खर्चा वो है आपके पास। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 साल की इसकी लाइफ है, 5 लाख रुपए में लास्ट में बिक जाएगा। तो 20 लाख का ट्रक, 5 लाख की सैलवेज, 10 साल की लाइफ, इसका एक साल का डेप्रीशिएशन आ गया 1.5 लाख। अब 1.5 लाख का डेप्रीशिएशन है पूरे साल यानी 365 दिन का, तो 90 डेज का डेप्रीशिएशन कितना होगा? 1,50,000 डिवाइड बाई 365 इंटू 90, डेप्रीशिएशन हो गया 36986। ये इसकी डेप्रीशिएशन की अमाउंट आ गई जो हमारे लिए रेलिवेंट होगा। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्ज हर महीने के 80,000 है, तो 3 महीने के हो गए 2,40,000। एक खर्चा ये आ गया। एक एक करके सारे खर्चे दिखा रहा हूं मैं आपको। इसके बाद ट्रक रन्स ऑन डीजल एंड इट्स रनिंग एवरेज इज 8 किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर में 8 किलोमीटर चलता है। जून में रेट 80.3 है डीजल का, जुलाई में 80.5, फिर 81.25 और फिर 80.9। दिल्ली से चंडीगढ़ 250 किलोमीटर है, लुधियाना 100 किलोमीटर और लुधियाना से दिल्ली 150 किलोमीटर, यानी एक दिन में 500 किलोमीटर ये चलेगा। तो मैं लिख भी देता हूं 250, 100 और 150। 250, 100 और 150, ठीक है। अब अगर डीजल की कॉस्ट हम निकालें तो डीजल की कॉस्ट कैसे निकलेगी? 80.3 का डीजल है, 8 किलोमीटर चलेगी इससे 1 लीटर में। 500 किलोमीटर एक दिन में चलेगा, महीने में 16 दिन, जून में। जुलाई में 80.5 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 500 किलोमीटर, 31 दिन। अगस्त में 81.25, 8 किलोमीटर 1 लीटर में, और आपके 500 किलोमीटर 29 दिन तक चलेगा। और सितंबर में 80.9 डिवाइडेड बाई 8 किलोमीटर चलेगा, तो 500 किलोमीटर का कितना खर्चा, और 14 डेज। ये इसकी डीजल की कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। डीजल कॉस्ट इस तरह से आ जाएगी। अब क्वेश्चन आगे आपसे कह रहा है रिक्वायरमेंट नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट Raju would have earned if he had no minimum charges limit of 75%। अगर वो 75% वाला किलो ना हो तो ये कितना प्रॉफिट कमाएगा ऑन एब्सोल्यूट टन किलोमीटर के बेसिस पर। तो आपके पास एब्सोल्यूट टन किलोमीटर किस तरह से निकलता है? हमारे पास सबसे पहले दिल्ली से आप चंडीगढ़ जाओगे तो 4 टन सामान, दिल्ली से चंडीगढ़ का रास्ता है 250 किलोमीटर, 90 दिन आप ये काम करोगे, ठीक है। प्लस उसके बाद 100 किलोमीटर लुधियाना आप कुछ भी लेके नहीं जाओगे तो मल्टीप्लाई होके वो जीरो हो जाएगा। वो आ जाएगा 0 टन इंटू 100 किलोमीटर इंटू 90 डेज। फिर इसके बाद में आप 3 टन वापस लेके आओगे, लुधियाना से दिल्ली 150 किलोमीटर है और 90 डेज आप ये काम करने वाले हो, ठीक है। तो इसके एब्सोल्यूट टन किलोमीटर अगर 75% वाली कंडीशन ना हो तो 4 इंटू 250 इंटू 90 और 3 इंटू 150 इंटू 90, 1,30,500 एब्सोल्यूट टन किलोमीटर इसके हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कितना प्रॉफिट होगा, तो आ जाइए जरा देखते हैं प्रॉफिट कैसे निकलेगा। अच्छा, ब्रैकेट में लिखा है इफ द व्हीकल रन्स एम्प्टी देन ही वुड ओनली चार्ज फॉर डीजल एक्सपेंस। तो जब आपका ट्रक खाली चलेगा, जो 100 किलोमीटर खाली चलेगा, तो हम डीजल के चार्ज लेंगे। तो 100 किलोमीटर के जो डीजल के चार्ज पड़ रहे हैं वो हम रिवेन्यू में ऐड कर देंगे कि हमें वो भी चाहिए। वो कैसे निकलेगा बता देता हूं आपको। यहीं पर सब जगह 80.3 का रेट 8 किलोमीटर का, तो 100 किलोमीटर जब खाली चला मल्टीप्लाई बाई 16 डेज, 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर
100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर अगर इसमें पुट कर देंगे तो खाली चलने वाले डीजल की कॉस्ट यहाँ पे निकल जाएगी। तो हमें एक तो एक खाली चलने वाले डीजल की कॉस्ट चाहिए, दूसरा हमारे को 1,30,500 टन किलोमीटर ये चलाए, 1 टन किलोमीटर के हम 10 रुपए लेते हैं, एक हमें वो पैसे चाहिए और माइनस सारे खर्चे कर देंगे। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट देखिए, हमारे पास टोटल रिवेन्यू आ गया 130,500 टन किलोमीटर इंटू 10, 13,05,000। खाली जब चला है उसकी डीजल की कॉस्ट आ रही है 90,864। वो यहाँ पर देखिए 80.3, 8 किलोमीटर का, तो 100 किलोमीटर का कितना होगा, मल्टीप्लाई विद 16। तो ये डीजल की खाली वाली कॉस्ट आ गई। और इसी की भरे हुए वाली कॉस्ट लेंगे तो सब जगह 500 कर देंगे, मतलब टोटल डीजल कॉस्ट लेंगे तो 500 कर देंगे। तो यहाँ पर 500 कर दिया टोटल डीजल कॉस्ट निकालने के लिए, वो यहाँ पर निकल जाएगी। तो हमारे पास रिवेन्यू आ गया प्लस खाली चलने वाले डीजल को हमने जोड़ दिया, इसमें से मेंटेनेंस का खर्चा 2.5 लाख, सैलरी 45, डीजल की कॉस्ट का वर्किंग नोट है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमने देख ली है, डेप्रीशिएशन की देख ली है, ये इनका प्रॉफिट निकल कर आ गया। पॉइंट नंबर 1 खत्म। पॉइंट नंबर 2, इफ पेमेंट वॉज मेड ऑन कॉमर्शियल टन किलोमीटर बेसिस। कॉमर्शियल टन किलोमीटर हम कैसे निकालते हैं, एवरेज वेट मल्टीप्लाई बाई टोटल किलोमीटर लेते हैं। तो एवरेज वेट अगर हम लेते हैं तो हमारे पास आता है एवरेज वेट 4 टन प्लस 0 टन प्लस 3 टन डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, ये एवरेज वेट आ गया। अब हमारे को चाहिए टोटल किलोमीटर, तो किलोमीटर है 90 दिन और 500 किलोमीटर, ये आपके पास आ जाएगा। तो 4 प्लस 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 500, ये आपके पास आ जाएगा 1,05,000 टन किलोमीटर, सिंपल एवरेज से कॉमर्शियल टन किलोमीटर। तो कह रहे हैं अगर पेमेंट कॉमर्शियल टन किलोमीटर के बेसिस पे की जाती है राजू को, हैड नो मिनिमम चार्जेज लिमिट, बिना मिनिमम चार्जेज के। मिनिमम चार्जेस थे कि 3.75 किलोमीटर का तो हम लेंगे ही लेंगे, 3.75 टन का हम लेंगे ही लेंगे। तो मिनिमम चार्जेस अगर नहीं है तो टन, कह रहे वो नहीं है, तो नहीं है तो 4 प्लस 3 प्लस डिवाइड बाई 3 का हमने कर दिया। कह रहे हैं हाउ मच ही वुड हैव लॉस्ट ड्यू टू नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ना होने से उसको कितना नुकसान हुआ है। तो पहले तो हम 1,05,000 टन किलोमीटर का रिवेन्यू निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे कि अगर हम इस कंडीशन पे काम करते तो कितना रिवेन्यू आता। तो अगर आप इस कंडीशन पे काम करते तो 3.75 टन आप इतना चार्ज करते ही करते, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। 90 दिन तक चार्ज करते, 500 किलोमीटर का चार्ज करते, तो आपके टन किलोमीटर बदल जाएंगे। अगर 3.75 मिनिमम आप चार्ज कर रहे हो तो आपके टन किलोमीटर आ गए 168,750 टन किलोमीटर। तो अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट पे काम करते तो 168,750 का चार्ज करते, आप मिनिमम पर काम नहीं कर रहे तो 1,05,000 पे चार्ज करेंगे। दोनों का कंपैरिजन के प्रॉफिट देख लीजिए कि कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है, आपको डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। तो हमारे पास विद मिनिमम लिमिट, अगर लिमिट है तो 168,750 टन किलोमीटर आ गए, अगर लिमिट नहीं है 3.75 टन वाली तो 1,05,000 आ गए। दोनों का रिवेन्यू ले लिया, दोनों कंडीशन में कॉस्ट हम निकाल चुके थे, माइनस करी, प्रॉफिट निकल कर आ गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका नुकसान हो रहा है अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट पर काम नहीं कर रहे हैं तो अगर आप मिनिमम लिमिट पे काम करते तो 8,88,000 कमाते, अब आप 251 कमाओगे तो 6,37,500 का आपको नुकसान हो रहा है अगर मिनिमम लिमिट पे काम नहीं करोगे तो। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है आपसे थर्ड पॉइंट, what would be the minimum amount charged on the basis of absolute ton kilometer if Raju wants to earn 2,70,000। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम 2,70,000 कमाना चाहते हैं तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये आपके पास आ जाएगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहां पर जितनी भी कॉस्ट है उसमें 2,70,000 रुपए जोड़ देंगे और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे। अब यहां पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कौन से लगेंगे, इन्होंने 75% वाली रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा नहीं बोला, पहली लाइन में क्या बोला था कि 75% वाली लिमिट अगर नहीं हो तो क्या होगा। तो 75% वाली लिमिट नहीं थी तो हमने 4 टन 250 किलोमीटर, हमने 4 टन आपके 250 किलोमीटर के लिए लिए थे और 3 टन 150 किलोमीटर के लिए लिए थे और 100 टन पे कोई सामान ही नहीं था। अब ये वाली कंडीशन हट गई है ऐसा इन्होंने नहीं बोला, इसका मतलब यहां पर वो कंडीशन रहेगी हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हम 3.75 तो चार्ज करेंगे ही करेंगे। तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर आ जाएगा कि हम 3.75 तो चार्ज करेंगे ही करेंगे,
500 किलोमीटर पे 90 डेज का, तो 3.75 इंटू 500 इंटू 90, आपके पास एब्सोल्यूट टन किलोमीटर आ जाएंगे 168,750। तो 168,750 से कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को डिवाइड कर दीजिए, रेट निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास आपने कॉस्ट ली, उसमें प्रॉफिट जोड़ा, और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर आपने ले लिए 174,375। मैंने गलत लिखे हैं क्या? 168,750। अच्छा, एक मिनट, 4 इंटू 250 इंटू 90 और आपका 100 और 150, 250 हो गया 3.75 से इंटू 90। अच्छा ठीक है। अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट आप लेके चल रहे हो तो दिल्ली से जब आप चंडीगढ़ आए तो 4 टन लेकर आए हो आप, ठीक है, वहां तो मिनिमम वाली बात ही नहीं है, वो तो पूरे 4 टन के चार्ज लग जाएंगे। और 250 किलोमीटर के 250 किलोमीटर्स 90 दिन तक। उसके बाद जब आप चंडीगढ़ से लुधियाना खाली गए थे 0 टन लेकर, वहां हम कम से कम 3.75 टन लेंगे, 100 किलोमीटर 90 दिन। और फिर लुधियाना से दिल्ली के लिए 3 टन लेकर आ रहे हो, वहां भी हम 3.75 टन लेंगे कम से कम, 100 इंटू 150 इंटू 90, 150 किलोमीटर है वो। तो यहाँ पर 4 इंटू 250 इंटू 90, फिर 3.75 इंटू 250 इंटू 90, ये हमारे पास आ जाएगा 174,375, ये आएगा। क्योंकि पहले वाले में तो 4 टन लेके जा रहे हो तो उसमें तो 4 टन चार्ज करेंगे, तो यहाँ पर ये आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी 174,375। तो 174,375 से इसे डिवाइड करेंगे, मिनिमम रेट निकलकर आपके पास आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपसे फोर्थ पॉइंट में कह रहा है करेक्ट अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन और इंटरेस्ट बताओ, तो डेप और इंटरेस्ट आप निकाल चुके हैं ऊपर। फिफ्थ, व्हाट इज द प्रॉफिट एज पर करंट रेट चार्ज बाई राजू यूज एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। तो अब आपको राजू कितने प्रॉफिट कमाएगा एब्सोल्यूट किलोमीटर के बेसिस पर। तो प्रॉफिट के लिए टोटल रिवेन्यू 174,375 टन किलोमीटर का लेंगे, 75% वाली लिमिट तो है ही नहीं, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ। जब तक क्वेश्चन ने नहीं लिखा कि 75% वाली लिमिट नहीं लेनी, इट मींस हम 75% वाली कंडीशन लगाएंगे, 3.75 से कम नहीं लेंगे, उससे ज्यादा लेके जा रहे हो तो ज्यादा दे दो। तो 10 रुपए के हिसाब से यहाँ पे चार्ज कर दिया, सारे के सारे खर्चे माइनस कर दिए, आप एक ही बार में टोटल कॉस्ट माइनस कर सकते हैं जो ऊपर निकली हुई है, और आपका प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास एमसीक्यू केस सिनेरियो के पांचों पहले वाले। अब केस सिनेरियो 2, केस सिनेरियो 2 बिल्कुल सिंपल है, ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे पास आपका दो प्रोडक्ट हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक हेलोजन। अच्छा, गैस बना रहे हैं हम, बेसिकली केमिकल्स का काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन और सेल जो हुई है सोडियम की वो 24,030 है और हेलोजन की 16,020 है। इनका सेल प्राइस यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर द कंपनी परचेज द बेस मटेरियल और 5,34,000, पिछले साल 5,34,000 का मटेरियल आपने खरीदा था, ठीक है। कह रहे हैं करंट ईयर में कंपनी का प्रोडक्शन 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो बाई 2 टाइम्स, 2 टाइम्स से बढ़ जाएगा, बाई और 2 में फर्क होता है। अगर यहां लिखा होता 2 टाइम्स तो इसका मतलब डबल हो जाता, बाई 2 टाइम्स लिखा है इसका मतलब ये 3 गुना होने वाला है इस बार, तो बाई 2 टाइम्स लिखा है तो आपका खर्चा भी बाई 2 टाइम्स से बढ़ जाएगा, तो इतना खर्चा होगा। प्लस अब मटेरियल आपका इस साल अगर आपका प्रोडक्शन 2 गुना से बढ़ने वाला है तो आपका मटेरियल भी 3 गुना लगेगा, 534 प्लस 534 प्लस 534, तो आपका मटेरियल लगेगा इसके अंदर 16,02,000। ओके, इसके बाद में कन्वर्जन कॉस्ट है 8,01,000, 8,01,000, ये भी 3 गुना हो जानी चाहिए। कह रहे हैं अप टू द पॉइंट एट विच टू प्रोडक्ट्स सोडियम हाइड्रोक्साइड दिस, तो यहाँ पे कह रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन टोटल कन्वर्जन कॉस्ट हाइक टू 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स हो जाएगी, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 3 गुना हो जाएगी, सीधे दे दिया, तो दोनों ही 3 गुना होने हैं, सीधी बात। तो 8,01,000 में डबल और हो जाएगा, तो 8,01,000 लग रहे थे सिंगल प्रोडक्शन के, अब प्रोडक्शन 3 गुना है तो वो 8,01,000 मल्टीप्लाई बाई 2 और हो जाएगा। आप सीधे लिख सकते हैं 534 मल्टीप्लाई बाई 3, 8,01,000 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा जी सॉरी 24,03,000। ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई।
इन दोनों को जोड़ देंगे तो ज्वाइंट कॉस्ट निकल जाएगी आपकी, कितनी आ रही है? तो 16,02,000 प्लस 24,03,000, आपकी ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी 40,05,000 रुपीज। ये हमारी ज्वाइंट कॉस्ट बनेगी। ओके, क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द करंट ईयर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी पॉइंटेड द एक्सटेंसिव यूज ऑफ विनाइल विच कैन बी प्रोड्यूस बाय फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ हेलोजन। तो ये जो हेलोजन है इसको फर्दर प्रोसेस करके हम विनाइल बना सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं विनाइल, having selling price of rupees 250 per ton higher than that of halogen। हेलोजन से 250 रुपए महंगा बिकेगा ये। तो हेलोजन बिक रही थी 150 की, 250 रुपए महंगा, यानी 400 रुपए का बिकेगा ये। ओके, कह रहे हैं इट वॉज डिसाइडेड नॉट टू सेल हेलोजन एंड फर्दर प्रोसेस इट इनटू विनाइल। द इंक्रीमेंटल प्रोसेसिंग कॉस्ट 8,01,000 प्रोड्यूसिंग 10,000 12.5 टन ऑफ विनाइल। तो 16,020 टन हेलोजन को आप अगर प्रोसेस करते हैं तो 10,000 12.5 टन विनाइल बनेगा। और जो फर्दर प्रोसेस कॉस्ट आपकी आ रही है वो आ रही है 8,01,000 फर्दर कॉस्ट। ठीक है, ये पूरा डेटा इन्होंने हमें दे दिया। अब कह रहे हैं फर्स्ट, करंट ईयर में द अमाउंट ऑफ बेस मटेरियल परचेज एंड कन्वर्जन कॉस्ट बतानी है। तो मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट कितने कितने लगेंगे? 16,02,000 और 24,03,000। 16,02 और 24,03। ठीक है। सेकंड, ज्वाइंट कॉस्ट बांटनी है सोडियम और हेलोजन में फिजिकल यूनिट पर। तो फिजिकल यूनिट पर बांटनी है तो 40,05,000 को आप 2430 इस टू 16,020 के रेशो में बांट दीजिए, आपके पास ज्वाइंट कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। फिर कह रहे हैं ज्वाइंट कॉस्ट बांटनी है हमें सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पर। तो सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ कितनी आएगी इसकी? ये आ गया 2403,000 और ये आ गया 16,020 इंटू 150 रुपए, ये आ गया 24,03,000। अच्छा, दोनों की अमाउंट सेम आ गई। तो 24,03,000 24,03,000 इनकी सेल वैल्यू है स्प्लिट ऑफ पर। इस रेशो में ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दीजिए। इसके बाद में अगला पॉइंट है ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है सोडियम और हेलोजन में एज पर एनआरवी मेथड। तो एनआरवी के अंदर क्या होगा? एनआरवी में हेलोजन की जगह हम विनाइल बेच के दिखाएंगे। 1012.5 इंटू 400, ये बिकेगा 40,05,000। इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे 8,01,000। हमारे पास इसका एनआरवी आ जाएगा 32,04,000। तो 32,04,000 एनआरवी आ गया आपके पास विनाइल वाला। और सोडियम का एनआरवी 24,03,000 ही रहेगा क्योंकि वो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बिक ही नहीं रहा है। तो 24,03,000 और 32,04,000 के रेशो में हम ज्वाइंट कॉस्ट को बांट देंगे। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि आपको बताना है, सजेस्ट करना है कि हमारे पास हम फर्दर प्रोसेस करें हेलोजन को या ना करें। तो हेलोजन को फर्दर प्रोसेस करें या ना करें उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इंक्रीमेंटल रिवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो इंक्रीमेंटल रिवेन्यू है विनाइल बेच के आ रहे हैं 40,05,000 रुपए और हेलोजन बेच के आ रहे थे 24,03,000 रुपए। तो आपके पास इंक्रीमेंटल रिवेन्यू हुआ 16,02,000 20, हाँ 2000, 16,02,000 रुपए का आपका इंक्रीमेंटल रिवेन्यू। इंक्रीमेंटल कॉस्ट है 8,01,000, 8,01,000 की इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। तो हमें फर्दर प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं? यस, इंक्रीमेंटल रिवेन्यू हायर है इंक्रीमेंटल कॉस्ट से। और आपको फायदा कितना होगा इसको फर्दर प्रोसेस करके? 16,02,000 मिलेंगे 8,01,000 खर्च करके, तो 8,01,000 का आपको इंक्रीमेंटल प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास यहां पर लास्ट पॉइंट में इंक्रीमेंटल लॉस, इंक्रीमेंटल रिवेन्यू would be 16,02,000 और डिसीजन रिलेटिंग टू फर्दर प्रोसेसिंग नीड टू बी अप्रूव्ड। तो इसके अंदर 16,02,000 रुपए हमें इंक्रीमेंटल रिवेन्यू मिल रहा है तो हमें अप्रूव कर देना चाहिए। ये इसके पॉइंट थे। इसके बाद में 11th क्वेश्चन, एक आपके पास क्वेश्चन आता था फैक्ट्री कॉस्ट वाला। इसके अंदर ये लेबर का क्वेश्चन है, एम्प्लॉय कॉस्ट का। तो दो एम्प्लॉय देगा, एक रोहन से काम करता है एक हालसे से काम करता है। उनकी फैक्ट्री कॉस्ट दे देगा लेकिन उनकी मटेरियल कॉस्ट और उनका लेबर का रेट नहीं देगा। तो इक्वेशन बनाकर हम उसे सोल्व करते थे। वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। कह रहे हैं हमारे पास मिस्टर बैन और मिस्टर अकोन दो हैं। तो बैन को लिख देता हूँ बी, अकोन को लिख देता हूँ ए। ये दो बंदे हैं, ठीक है। कह रहे हैं मिस्टर बैन हालसे में काम कर रहे हैं, अकोन रोहन में काम कर रहे हैं।
ठीक है जी, ये हाल से में काम कर रहे हैं और ये रोन में काम कर रहे हैं। ओके, इसके बाद में कह रहे हैं टोटल टाइम अलाउड एसएच 75 आवर्स है, बैन 60 आवर्स में काम कर रहे हैं, अकॉन 45 में कर रहे हैं। ये 60 में, ये 45 में एएच, और एसएच है इनका 75 घंटे का। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट ऐसे ऐसे लगी, ये हुआ, तो कह रहे हैं जो हमारे ओवरहेड हैं वो 2,26,800 हुए, और लीडिंग टू फैक्ट्री ओवरहेड रेट 120 पर मैन आवर एक्चुअली वर्ड। तो फैक्ट्री ओवरहेड का रेट 120 रुपए पर आवर है, तो फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास 120 पर आवर, जितनी देर काम करोगे उस हिसाब से लग जाएंगे 120। अब आगे कह रहे हैं कि जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है अकोन की आई है 125,640, फैक्ट्री कॉस्ट 125,640 अकोन की है, और जी 129,600 बैन की है, 129,600, 129,600 इनकी है। अब इसके अंदर इन्होंने बोला है मटेरियल कॉस्ट सेम है और लेबर का दोनों का नॉर्मल वेज रेट सेम है, तो आपको मटेरियल कॉस्ट और वेज रेट निकालना होता है। तो हमने मान लीजिए जो वेज रेट है हमारा उसको हमने ले लिया बी आर, कि वेज रेट आर है। अब जरा देखिए बैन वाले केस में फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट है 129,600, मटेरियल हमें पता नहीं, लेबर इनको मिलती है हाल से, तो ए एच इंटू आर, ए एच है 60 घंटे मल्टीप्लाई बाई आर, प्लस 50% एस एच माइनस ए एच मल्टीप्लाई बाई आर, प्लस ओवरहेड्स 120 रुपए घंटे के हैं, 120 रुपए 60 घंटे में इन्होंने काम किया है, तो 120 इंटू 60 ये हो गया 7200, 7200 सामने जाकर माइनस हो गया 129,600 में से, तो ये हो गया 122,400 इक्वल टू मटेरियल प्लस ये 60 आर है, और ये हो गया 15 का आधा 7.5, तो 67.5 आर ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 1। ऐसे ही हमें इक्वेशन बनानी है अब रो अकाउंट साहब की, तो फैक्ट्री कॉस्ट है 125,640 इक्वल टू मटेरियल प्लस लेबर इनकी है रोन से, तो ए एच इंटू आर इन्होंने 45 घंटे में काम किया है, प्लस ए एच बाई एस एच मल्टीप्लाई बाई एस एच माइनस ए एच मल्टीप्लाई बाई आर, उसके बाद में ओवरहेड्स 120 रुपए से 45 घंटे के, तो 120 रुपए से 45 घंटे के हो गए 5400, ये फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस हो गए, तो यहां पर आ गया 12240 इक्वल टू मटेरियल प्लस 45 आर, और ये हो गए जी 30 इंटू 45 डिवाइड बाई 75, 18 आर, तो 18 प्लस 45 63 आर इसके आ गए, तो ये इक्वेशन हमारे पास 2 बन जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को एडजस्ट कर देंगे, इसके नीचे मैंने लिख दिया 120,240 मटेरियल प्लस 63 आर, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब जरा देखिए यहां पर हमारे पास मटेरियल से मटेरियल कैंसिल, 122,400 में से 120,240 गया 2160 इक्वल टू 67.5 में से 63 गया 4.5 आर, और आर इक्वल टू 2160 डिवाइड बाई 4.5, ये आ गया 480 रुपये, तो रेट निकल आया 480 रुपये। दूसरा मटेरियल की कॉस्ट पूछी है इसमें, मटेरियल की कॉस्ट के लिए अब हम किसी भी इक्वेशन में 480 रुपये आर की जगह पे रख दें, तो 122,240 63 आर की जगह पे 480 रुपये रख दो, 480 इंटू 63, और ये माइनस किया 120,240 में से, तो मटेरियल की कॉस्ट निकल कर आ गई 90,000, 90,000 रुपये आपके पास मटेरियल की कॉस्ट आ गई। तो इक्वेशन वाला क्वेश्चन था, बहुत पुराना क्वेश्चन है। नॉर्मल वेज 480, मटेरियल 90,000 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंट्री एज वुड अपीयर इन द कॉस्ट बुक्स व्हेन देयर इज अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, तो ओवरहेड के अंडर रिकवरी होती है तो कॉस्टिंग पी एंड एल डेबिट टू ओवरहेड हो जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल टू एडमिन नहीं, प्रोडक्ट नहीं, कॉस्टिंग पी एंड एल टू एडमिन, सी इसका सही हो गया। कोई से भी ओवरहेड हो सकते हैं, एडमिन फैक्ट्री कोई भी लिख सकता है ये। 13th, due to sudden rise in demand of the product, the sale of Aero Limited for current year enhanced to 3 times of the average of last 4 year, पिछले 4 से साल की
एवरेज की 3 गुना इस बार हमारी सेल है। तो यहाँ पर आपको ईयर दिए हुए हैं, लेटेस्ट है ये वाला, यानी ये बिल्कुल अभी अभी गया है। तो अभी ये गया है, उससे पहले ये, उससे पहले ये, उससे पहले ये। हमें 4 साल ही चाहिए, 5वां साल हमें नहीं चाहिए। तो 4 साल की एवरेज सेल निकालते हैं। 62 प्लस 50 प्लस 52 प्लस 44 208 4 साल की सेल है। इसकी 3 गुना सेल हमारी इस बार होने वाली है। डिवाइड बाई 4 इंटू 3, तो 156 लाख आपकी सेल होगी इस साल की। ठीक है, ये सेल आ गई हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट और वेरिएबल कॉस्ट है, ब्रेक इवन पॉइंट है 1,17,500 और हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट है 9360 है। तो इसमें से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूं 9360, तो मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 156 माइनस 93.6, ये आ गया 62.4 लाख। 62.4 लाख को डिवाइड करोगे 15 लाख से तो पीवी रेशो आ जाएगा 156 लाख। तो हमारे पास पीवी रेशो आ गया 40%। ओके, क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। पीवी रेशो आपके पास है, बीपी आपके पास है। बीपी को अगर मैं पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करूं तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है, और फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशो से डिवाइड करूं तो बीपी आ जाता है। तो बीपी मुझे दिया हुआ है 1,17,00,000, पीवी रेशो है 40%, मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगी, ये आ गई 4,46,80,000। 4680 मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ड्यू टू टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल रीजन एफेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर इन बैच द लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर द कंपनी टू सप्लाई 9,000 बिजनेस बुशिंग पर मंथ। एक महीने में 9,000 बुश इन्हें देने हैं, तो पूरे साल में हो गए 12 9 1,08,000। 1,08,000 बुश पूरे साल में देने हैं। आगे कह रहे हैं कि सेटअप कॉस्ट 16,002.25 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 16,002.25 डिवाइडेड बाई स्टोरेज कॉस्ट, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट 60 रुपए है। तो ईबीक्यू निकलवाते हैं, जनरली देखते हैं निकालकर। 2 इंटू 1,08,000 इंटू 16,002.5 डिवाइडेड बाई 60 अंडर रूट, ये आ गया जी 7590 बुश। 2 मल्टीप्लाई बाई 1,08,000 मल्टीप्लाई बाई 16,002.25 डिवाइडेड बाई 60 और अंडर रूट 7590 बुश आ गया। कह रहे हैं हाउ मेनी रन्स द कंपनी नीड टू मेक थ्रू आउट द ईयर टू कंप्लीट द डिमांड। पूरे साल में कितने रन्स होंगे। तो एक बार में आप 7590 बनाओगे, पूरे साल में बनाने 1,08,000, एक बार में 7590 नंबर ऑफ रन्स आ जाएंगे 1,08,000 डिवाइड बाई 7590, ये आ गया 14.23। तो 14.23 रन है, तो हम इसे हमेशा पॉजिटिव राउंड ऑफ करते हैं, तो ये 15 रन हो जाएंगे आपके। तो 15 बार आपको सेटअप करना पड़ेगा, तो ये आ गया सी 15 टाइम्स। इसके बाद कह रहे हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 75 लाख। ठीक है जी, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 75 लाख है with the unit production estimated 15,000, however actual unit produced 15,600 with no fixed overhead cost variance। तो हमारे पास एक आते हैं रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड और एक आते हैं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो हमारे पास बजटेड हो गए 75 लाख, रिकवर्ड कितने होंगे। 75 लाख का खर्चा 15,000 यूनिट पर है, हमने 15,600 यूनिट बनाई है, तो 75 लाख डिवाइडेड बाई 15,000 मल्टीप्लाई बाई 15,600, तो रिकवर्ड हो गए 78 लाख। तो हमारे पास जो वॉल्यूम वेरिएंस है वो तो हो गया फेवरेबल 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का फेवरेबल है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है वो 0 है। तो वॉल्यूम वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इन दोनों को जोड़कर हमारे पास आता है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वो कह रहा है कॉस्ट वेरिएंस 0 है, तो तभी 0 हो सकता है जब एक्सपेंडिचर वेरिएंस 3 लाख का एडवर्स हो। अब अगर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 3 लाख एडवर्स है, इसका मतलब ये खर्चा 75 लाख की जगह 3 लाख ज्यादा 78 लाख का हुआ होगा। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है एक्चुअल खर्चा कितना हुआ होगा, तो एक्चुअल खर्चा 78 लाख हुआ होगा। सी आ गया 78 लाख। ये हमारे पास इसका जो एमसीक्यू वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन में। Shanu Limited has calculated a predetermined overhead rate of 22 rupees per machine hour
फॉर इट्स क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट। तो ओवरहेड का रेट 22 रुपए पर आवर है। दिस रेट हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर द बजटेड लेवल एक्टिविटी। ये बजटेड लेवल एक्टिविटी पे लिया है, तो क्या क्या होगा, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड मशीन आवर्स, और आपके पास 22 रुपए 1 घंटे के निकल गए होंगे। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग। कह रहे हैं बजटेड लेवल एंड इज कंसिडर्ड एज एप्रोप्रिएट फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग द फॉलोइंग ओवरहेड एक्सपेंडिचर एट वेरियस एक्टिविटी लेवल हैज बीन एस्टिमेटेड। तो यहाँ पर इन्होंने टोटल ओवरहेड दे दिए 3 लेवल और मशीन आवर्स दे दिए 3 लेवल। हमें 2 डिफरेंट लेवल अगर मिल जाएं तो हम इनके बीच के वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को निकाल सकते हैं। तो हम 2 लेवल ले लेते हैं, यहाँ पर 14,500 और 15,500 मशीन आवर्स, ये मशीन आवर्स हैं। ओवरहेड इन्होंने हमें दिया 338,875 और हमारे को दिया 347,625, 347,625। अब हमें वेरिएबल ओवरहेड पर आवर चाहिए, मशीन आवर के बेसिस पर है, पर आवर। तो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन आवर्स। तो चेंज इन कॉस्ट कितनी है, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 347,625 माइनस 338,875, डिफरेंस आ गया 8750 का, डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन आवर्स ले लीजिए, आवर्स का डिफरेंस है 1000। तो इसका मतलब हमारे पास 8.75 पर आवर वेरिएबल ओवरहेड का रेट हो गया। अब जो क्वेश्चन ने ओवरहेड का रेट दिया है वो है 22 रुपए। इसका मतलब फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर कितना होगा, 22 रुपए का रेट है, इसमें से वेरिएबल हटा दो, तो फिक्स्ड ओवरहेड होगा इसमें 8.75, 13.25 पर आवर, ये फिक्स वाला हो गया। ठीक है, अब हमारे पास हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल चुके हैं पर आवर की कितनी है। किसी भी लेवल की टोटल कॉस्ट को ले लीजिए और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए, आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कितनी थी, फिक्स्ड ओवरहेड कितना था वो निकालना है। तो टोटल ओवरहेड या टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कोई भी एक लेवल ले लीजिए। तो हम ये वाला ले लेते हैं, टोटल कॉस्ट है 338,875 माइनस 14,500 आवर्स पे लिया आपने कॉस्ट, वेरिएबल है 8.75, फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगी 14,500 इंटू 8.75, इसको 338,875 में से हटा दो, तो 2,12,000 रुपये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। अब आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 2,12,000 थी और आपने जो रेट निकाला था फिक्स्ड कॉस्ट का वो था 13.25 पर आवर। अगर मैं इसे इससे डिवाइड कर दूं, बेसिकली हुआ क्या होगा, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाई बजटेड मशीन आवर्स, तो मेरे पास 13.25 निकला होगा। अब मैं 13.25 को अगर डिवाइड कर दूं 2,12,000 डिवाइड बाई 13.25, तो मेरे पास बजटेड मशीन आवर्स आ जाएंगे, डिवाइड बाई 13.25, 16,000 आवर्स। तो इसका मतलब बजटेड आवर्स 16,000 थे, यही इसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड बताओ 8.75, फिक्स्ड कॉस्ट बताओ 2,12,000, बजटेड लेवल एक्टिविटी मशीन आवर्स की बताओ, वो हमारे पास आ गई 16,000 आवर्स। फिर कह रहा है अंडर ओवर रिकवरी बताओ, अगर एक्चुअल मशीन आवर्स 14,920 है, 14,920 है तो 1 घंटे का रिकवरी रेट वेरिएबल फिक्स दोनों मिलाकर 22 रुपए, 14,970 इंटू 22, 3,29,340 हो गया रिकवर्ड ओवरहेड, ये रिकवर्ड ओवरहेड है। एक्चुअल ओवरहेड है 3,22,000, एक्चुअल ओवरहेड रिकवर्ड से कम है, तो ओवर रिकवरी की सिचुएशन है, ज्यादा रिकवर करा है आपने। तो 322 और 329 में फर्क कितना हो गया, 7,340 की ओवर रिकवरी हो गई है। इसके बाद कह रहा है कि ये थेरेटिकल है, आपसे कह रहा है कि डिपार्टमेंटल रेट बेटर रहता है या ब्लैंकेट रेट। तो डिपार्टमेंटल रेट बेटर रहता है, ब्लैंकेट रेट वहां निकाला जाता है जहां पूरी फैक्ट्री में एक ही प्रोडक्ट बनता हो या बिल्कुल एक जैसे प्रोडक्ट बनते हो और सारे डिपार्टमेंट में इक्वल टाइम को कंज्यूम करते हो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैव बीन सेट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट एक्स वाई जेड। तो इन्होंने स्टैंडर्ड दे दिया, डायरेक्ट मटेरियल में एक्स वाई जेड है 4, 6 और 30 यूनिट, 8, 6 और 2 रुपए का, लेबर है 6 घंटे 16 रुपए से, टोटल प्राइम कॉस्ट स्टैंडर्ड 224 दी हुई है, ओवरहेड नहीं दी हुई है, तो मटेरियल और लेबर का क्वेश्चन है। एक्चुअल आउटपुट हमारे पास 12,000 यूनिट है, तो ये हमारे पास एक्चुअल आउटपुट आ गया, इसी के ऊपर क्वेश्चन चलता है पूरा। ठीक है जी, कह रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल एक्चुअल में लगाए इतना 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 और लेबर लगी है 70,000 आवर्स, जिसमें 10,000 आवर्स की पेमेंट 24 रुपए से हुई है
बाकी की पेमेंट स्टैंडर्ड रेट से हुई है। तो स्टैंडर्ड रेट था 16 रुपए, तो द 10,000 आवर्स के 24 रुपए दिए हैं, बाकी के 16 रुपए दिए होंगे। कह रहा है मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी, ये 4 वेरिएंस आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मटेरियल के लिए, मटेरियल में हमारे पास SQSP और मटेरियल यूसेज पूछा है और प्राइस AQSP और AQAP। मिक्स नहीं पूछा, ईल्ड नहीं पूछा, तो बस इन्हीं तीन की जरूरत है। तो AQAP तो हमारे पास ये आ जाएगा पूरा, जितना आपका खर्चा हुआ है 50,000 इंटू 8.8, 72,000 इंटू 5.6 और जी 354,000 इंटू 2.4, ये आ गया 16,92,800, 16,92,800। इसके बाद में AQSP, SP है 8 रुपये, 6 रुपये और 2 रुपये, तो यहां पर हम 8 रुपये, यहाँ 6 रुपये और यहाँ 2 रुपये लेके मल्टीप्लाई करें सेम क्वांटिटी को, तो AQSP आ जाएगा 50,000 इंटू 8, 72,000 इंटू 6 और 354,000 इंटू 2, ये आ गया 15,40,000, ये आ गया जी 1540। अब SQSP, यहां पर एक यूनिट का खर्चा दिया गया था मटेरियल का 128 रुपये, इन तीनों का एक यूनिट का, तो 12,000 यूनिट का कितना होगा, तो 12,000 यूनिट इंटू 128, 12,000 यूनिट इंटू 128, स्टैंडर्ड खर्चा बनता है 15,36,000 रुपये मटेरियल का। तो हमारे पास यूसेज अगर बात की जाए तो 536 लगना चाहिए था, 1536, 1540 लगाए, 4,000 का एडवर्स आ गया यूसेज वेरिएंस। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात की जाए तो 1692,800 लगे हैं और 1540 लगने चाहिए थे, 152,800 एडवर्स आ गया ये वाला, ये हमारे पास 4,000 और 152,800 एडवर्स आ गया। अब इसके बाद में लेबर, लेबर में पूछा है एफिशिएंसी और रेट, तो एफिशिएंसी आती है SHSR और AHSR से और रेट आता है AHSR और AHAR से। ठीक है, AHAR में क्वेश्चन ने कहा है 10,000 घंटे के, तो हमने 24 रुपए दिए हैं और टोटल 70,000 घंटे लगे हैं, बाकी के 60,000 आवर्स के स्टैंडर्ड रेट यानी 16 रुपए से दिए हैं, तो 10,000 इंटू 24, 60,000 इंटू 16, यानी आपने टोटल 12 लाख रुपए दिए हैं। AHSR की बात की जाए तो 70,000 घंटे के 16 रुपए से देने थे, तो 70,000 इंटू 16 आपको 11,20,000 रुपए देने थे। 80,000 का एडवर्स हो गया रेट वेरिएंस, तो लेबर रेट वेरिएंस आ गया। अब एफिशिएंसी, उसमें SHSR चाहिए, तो एक यूनिट की लेबर कॉस्ट दे रखी है 96 रुपीज, तो 12,000 यूनिट की कितनी होगी, तो 12,000 यूनिट इंटू 96, 11,52,000, 11,52,000 हमारे पास इसकी कॉस्ट आएगी। 1120 लगी है तो 32,000 रुपये कम लगी है, फेवरेबल हो गया, ये हो गया एफिशिएंसी। क्वेश्चन खत्म, यहां तक के दिखा देता हूं पहले आपको सारे। हमारे पास, अच्छा मैं तो केस सिनेरियो से ही सोल्व करता चला जा रहा हूँ सारा, वो सब कुछ आ गया था, केस सिनेरियो हो गए सारे। हाँ जी, एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट, अच्छा ये तो हो गए। डिस्क्रिप्टिव वाले में 8.75 आ गया मटेरियल का, फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 2,12,000, मशीन आवर्स आ गए 16,000, 7,340 हो गई ओवर रिकवरी। इसके बाद में मटेरियल के लिए हमारे पास आ गया 152,800 प्राइस एडवर्स और 4,000 का यूसेज एडवर्स। लेबर के लिए आ गया 80,000 रेट एडवर्स और एफिशिएंसी 32,000 की फेवरेबल। ओके, इसके बाद में हमारे पास अगला क्वेश्चन है, बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, ये सभी ने क्या हुआ क्वेश्चन है, सारा रिपीटेड क्वेश्चन है इसके अंदर। इसमें एक कंपनी का मालिक है, उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है 25% से, अब वो, उसके पास 10 वर्कर हैं, वो वर्कर बढ़ाना नहीं चाहता, तो वो उनको कह रहा है कि मैं ना हाल से या रोन इन पे अप्लाई करना चाहता हूं, और उसने कह दिया मैं तुम्हारी कमाई को 20% बढ़ा दूंगा, जो भी तुम्हारी आज की कमाई है। तो इनकी जो आज की कमाई है वो 2 रुपए 1 घंटे की है, इसका मतलब 20% बढ़ा देगा तो 2 रुपए 40 पैसे उनको मिलने चाहिए, और इस बात का उसने एश्योरेंस दे दिया कि तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी। ठीक है, वर्कर्स ने भी काम अच्छा करके दिखाया है। अब बता रहे हैं जो हमारा आवरली रेट था वो 2 रुपए था,
एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो एक यूनिट पर 2 घंटे हमारा स्टैंडर्ड टाइम हुआ। हमने 25 दिन काम किया है, हर रोज 8 घंटे काम किया है, और टोटल वर्कर हमारे पास 10 हैं। ठीक है, तो अगर मैं AH निकालूं तो मेरे पास 10 वर्कर 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, 2000 आवर्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने एक्चुअल प्रोडक्शन किया है 1250 यूनिट का। एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो एसएच हमारे पास हो गए 1250 इंटू 2 घंटे से 2500। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इफेक्टिव रेट बताना है हालसे से और रोहन से। तो हालसे और रोहन से इफेक्टिव रेट बताना है, तो हालसे AH इंटू आर प्लस 50%, SH माइनस AH इंटू आर, ये हमारे पास हो गया 40,000, और 500 का 250 का 2 1000, ये तो 4000 हुआ, और 500 इंटू 2 इंटू 50%, ये 500 हो गया, 4500 हो गया इसकी अर्निंग। इफेक्टिव रेट जो आया, इफेक्टिव रेट का मतलब होता है 1 घंटे की कमाई। 4500 की कमाई है, 2000 घंटे काम किया इन्होंने, 2.25 पर आर आ गया। ठीक है जी, इसके बाद में कह रहे हैं रोहन का बताओ ऐसे ही। तो रोहन के केस में AH इंटू आर प्लस AH बाई SH, AH बाई SH, SH माइनस AH मल्टीप्लाई बाई आर। तो हमारे पास यहाँ पर कमाई हो गई 500 घंटे 2 रुपये, 2000 डिवाइड बाई 2500, 800, और ये 4800 की कमाई। ये 2000 घंटे में कमाया इन्होंने, तो 2.40 पर आवर कमाई हो गई। तो जो हमारे पास मालिक था उसने एश्योरेंस दिया था कि कमाई को 20% बढ़ा देगा, तो यहाँ 2 रुपए से 2 रुपए 40 पैसे 1 घंटे के हो गए, यहाँ 2 रुपए से 2 रुपए 25 पैसे हो रहे हैं। तो रोवन है जो एश्योरेंस को फुलफिल करता है, इसका थर्ड पॉइंट यही होता है। आप बताइए कौन सी स्कीम को लें जिससे एश्योरेंस फुलफिल हो, तो एश्योरेंस फुलफिल होने के लिए रोन लिया जाएगा। ये एमटीपी में गलत इसका आंसर दिया हुआ है, ये आ गया 2.25 हालसे से और 2.40 रोहन से। इन्होंने यहां पर जो एडवाइस दी है उसमें कहा है कंपनी को हाल से यूज करना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा सेविंग दे रहा है, तो ये एडवाइस गलत है। कंपनी को रोन देना चाहिए टू फुलफिल एश्योरेंस। क्वेश्चन ने पूछा है एश्योरेंस को फुलफिल करने के लिए आप कौन सा प्लान लेंगे, तो रोन लिया जाएगा, तो एमटीपी के इसमें रॉन्ग आंसर है। ओके, इसमें सेकंड पॉइंट में पूछा है कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी बचेगी दोनों केस में। तो हमारे पास पहले क्या होता था, 1 घंटे के 2 रुपए, 2 घंटे में यूनिट बनती थी, तो एक यूनिट बनाने के 4 रुपए लगते थे, तो पहले एक यूनिट के लगते थे 4 रुपए। ठीक है, अब अगर हम हाल से में देखें तो 4500 में 1250 यूनिट बनी है, तो 4500 में 1250 यूनिट बनी है, तो अब कितने लगे एक यूनिट पर 3.6, तो एक यूनिट पर 40 पैसे का फायदा हो रहा है। और रोहन के अंदर 4800 का खर्चा हुआ है, तो यहां पर 3.84 लगे, तो यहां पर फायदा हो रहा है 16 पैसे का। तो यहां 40 पैसे का और यहां पर 16 पैसे का पर यूनिट पर फायदा है दोनों स्कीम के अंदर। तो फायदा कहां दिखाया है इन्होंने, फायदा 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 पर यूनिट, ये 40 पैसे और ये 16 पैसे। ठीक है, इनका जो लास्ट पॉइंट था वो गलत था। क्वेश्चन ने पूछा था एश्योरेंस को फुलफिल करने के लिए कौन सा लेना है, तो रोन लेना है, वही 20% कमाई को बढ़ाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन 2A, इस क्वेश्चन के अंदर ये अभी ट्रेडिशनल वे में चल रहे हैं और ABC पर जाना चाहते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है, इसके अंदर कुछ दिमाग लगाने वाला काम ही नहीं है। जो ट्रेडिशनल वे में चल रहे हैं वो लेबर आवर्स पर रिकवरी कर रहे हैं, तो यहां पर एनुअल ओवरहेड दे दिए लैक्स में, ये एक्टिविटी दे दी 3, एक्टिविटी ड्राइवर सामने बता दिए। तो सुपरवाइजर का खर्चा 120 लाख है और साइट विजिट के बेसिस पर इसको रिकवर करना है, तो 120 लाख डिवाइड बाई 600, 120 लाख डिवाइड बाई 600, ये आ गया 20,000 पर विजिट। इसके बाद में ये आ गया 80 लाख डिवाइडेड बाई 300, ये आ गया 26,667 पर डॉक्यूमेंट। और प्रॉपर्टी रिलेटेड खर्चा है 400 लाख और 50,000 लेबर आवर्स हैं, ये आ गया 800 पर लेबर आवर। तो ये रेट निकला है एक्टिविटी के।
अब इन्होंने यहां पर कहा था कि एब्जॉर्प्शन बेसिस पर जो हम निकाल रहे हैं वो ओवरहेड अभी हम रिकवर कर रहे हैं लेबर आवर के बेसिस पर। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में लेबर आवर्स पे कर रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन में टोटल ओवरहेड एक साथ उठा ली जाएंगे, 600 लाख के ओवरहेड और डिवाइडेड बाई 50,000 लेबर आवर्स। तो 600 लाख डिवाइड बाई 50,000 लेबर आवर्स, यहां पर रिकवरी रेट हो गया 1200 पर लेबर आवर ओवरहेड का। तो ट्रेडिशनल से ओवरहेड का रेट रहेगा 1200 रुपए पर लेबर आवर, और एक्टिविटी से साइट विजिट का, एक साइट विजिट का 20,000, एक डॉक्यूमेंट का 26,667 और एक लेबर आवर का 800 रुपए, ये एक्टिविटी बेस्ड में रहेगा। यहां पर इन्होंने कहा जो लेबर को पेमेंट होती है वेजेज की वो 100 रुपए पर आवर होती है। ठीक है, अब जरा देखिए, कह रहे हैं आरबीसी और आईपीसी दो मटेरियल, दो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। आरबीसी पे मटेरियल लग रहा है 5 लाख का, ये लो जी 5 लाख का मटेरियल आरबीसी, और दूसरा है आरबीसी आईपीसी। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वहां लग रही है 5 लाख, यहां लग रही है 12 लाख। ठीक है जी, इसके बाद में लेबर आर 1200 है, यहां पर 2500 है, 100 रुपए का 1 घंटा है लेबर कॉस्ट जो आएगी। तो मटेरियल आ गया, लेबर कॉस्ट 1200 घंटे के 100 रुपए से हो गए 1.2 लाख, और 2500 घंटे के हो गए 2.5 लाख। ओके, इसके बाद में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जो ओवरहेड जोड़ने थे वो जोड़ने थे 1200 रुपए 1 घंटे के। तो ओवरहेड है 1200 रुपए 1 घंटे के, तो 1200 आवर्स इंटू 1200 पर आवर, ये हो गए 14.4 लाख। तो लेबर का रेट है 100 रुपए घंटा, ओवरहेड का रेट है 1200 रुपए पर घंटा। ओके, इसके बाद में 2500 घंटे पर इसका हो गया जी 30 लाख रुपए, ये इनकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्वेश्चन ने कहा है टोटल कॉस्ट में 50% प्रॉफिट जोड़ देना, तो 50% प्रॉफिट जोड़ो इसमें और आपके पास प्राइस निकल कर आ जाएगा। ये हो गई एब्जॉर्प्शन से। अब इसी को अगर हम एबीसी से करते हैं तो मटेरियल और लेबर तो सेम रहेगा, आरबीसी आईपीसी 5 12 1.2 2.5 लैक्स में चल रहा है सब कुछ। अब जब ओवरहेड की बात आएगी तो 3 पार्ट में टूट जाएगा, साइट विजिट, प्लानिंग डॉक्यूमेंट और लेबर आवर्स। तो जरा देखिए, इसमें बताया है, गलत चीज डिलीट करी, हाँ, इसमें बताया है आरबीसी पर साइट विजिट 2 हुई हैं, तो 2 साइट विजिट 20,000 से 40,000 की हो गई। इसके बाद में प्लानिंग डॉक्यूमेंट 2 हैं, तो प्लानिंग डॉक्यूमेंट 26,667 से 26,667 से और कितने, 2 डॉक्यूमेंट, ये हो गए 53,334 के, और ओवरहेड हैं लेबर आवर्स हैं 1200, वो 800 रुपए से, 1200 800 रुपए से, ये हो गए 9.6 लाख। ये हो गए पहले वाले के ओवरहेड तीनों टाइप के। और आईपीसी के ओवरहेड जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 10 विजिट 20,000 से 2 लाख की हो गई, प्लस प्लानिंग डॉक्यूमेंट 8 हैं, 26,667 से 8 डॉक्यूमेंट हो गए 2,13,336 के, और फिर लेबर आवर्स हैं 2500 800 रुपए से, 2500 800 रुपए से, ये हो गए 20 लाख रुपए के प्रॉपर्टी रिलेटेड खर्चा। ये ओवरहेड आ जाएंगे एक्टिविटी में। तो मटेरियल आ गया, लेबर आ गई, ओवरहेड अलग अलग तरीके से जोड़ने, 50% जोड़ो कॉस्ट में, प्राइस निकल कर आ जाएगा। ये हमारे पास था एबीसी वाला क्वेश्चन। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से मटेरियल आ गया, लेबर आ गई, ओवरहेड 1200 घंटे के 1200 रुपए, 2500 घंटे के 1200 रुपए से 14.4 और 30 लाख आ गए, 50% प्रॉफिट जोड़ा, सेल प्राइस आ गया। एक्टिविटी बेस्ड के अंदर हमारे पास मटेरियल और लेबर सेम टू सेम आ गया। इसके बाद जो ओवरहेड है साइट का, एक साइट का 20,000, और आपके पास प्रोजेक्ट प्लानिंग का एक डॉक्यूमेंट का 26,667, और इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन जो भी है वो 1 घंटे का लेबर के हिसाब से 800 रुपए। ये हमारी कॉस्ट निकल गई, प्रॉफिट जोड़ दिया और वैल्यू निकल कर आ गई, सेल प्राइस। ओके, इसके बाद में हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये आपका ये थ्योरी का क्वेश्चन है, फिर प्रोसेस का क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर द डिटेल इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस ए एंड बी of a processing factory. Output of A is transferred to process B at a price calculated to give 20% on transfer price. तो ट्रांसफर प्राइस पे 20% प्रॉफिट कमाना है, तो इसका मतलब कॉस्ट 80% होगी जो ए से बी में जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं आउटपुट ऑफ बी इज चार्ज टू फिनिश स्टॉक एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस। तो ट्रांसफर प्राइस का 25% प्रॉफिट है,
तो कॉस्ट 75% होगी। अब जरा देखिए, सबसे पहले प्रोसेस है, मटेरियल 40,000, लेबर 40,000, ओवरहेड 16,000। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये हो गया 96,000। ये हमारे पास कॉस्ट आ गई जो 80% होगी। इसको 80% से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास सेल प्राइस आ जाएगा, यानी ट्रांसफर प्राइस। तो इसका ट्रांसफर प्राइस आ जाएगा 96,000 डिवाइड बाई 0.8, 1,20,000। तो प्रॉफिट हो गया 24,000। 24,000 का प्रॉफिट इसने कमाया। ये प्रोसेस है, हो गया। अब बी, बी के पास सामान पहुंचा 1,20 में, उसने अपना खर्चा किया 56 और 40, इसकी वैल्यू आ गई 120 प्लस 56 प्लस 40, 2,16,000। ये 25% प्रॉफिट ट्रांसफर प्राइस पे कमा रहा है, यानी कि कॉस्ट 75% है, तो इससे इसका ट्रांसफर प्राइस आ जाएगा डिवाइड बाई 75%, 2,88,000 और इसका 25% 72,000। इसने 72,000 कमा लिए। फिर कह रहे हैं जो फिनिश स्टॉक में सामान पहुंचा था, अब फिनिश स्टॉक में सामान पहुंचा 288 में, उसमें कोई लेबर ओवरहेड वगैरह कुछ नहीं होता। उसने 4 लाख रुपए में बेच दिया इसको, उसने 4 लाख में इसको बेच डाला, तो उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया? 4 लाख माइनस 288, 1,12,000 इसने प्रॉफिट कमा लिया। दैट्स इट। तो 24, 72 और 1,12 का तीनों ने प्रॉफिट कमा लिया। तो 24 का इसने कमाया, 72 का इसने कमाया, 1,12 का लास्ट वाले ने कमाया, तीनों ने मिलाकर 2,08,000 का प्रॉफिट कमा लिया। बस इतना ही पूछा था। इसके बाद एक क्वेश्चन इन्होंने दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। एडमिन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है। रेंट पेड फॉर बिल्डिंग फैक्ट्री, तो फैक्ट्री बिल्डिंग फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। इसका एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। मैं एडमिन के लिए ए, सेलिंग के लिए एस, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डी लिखता चला जाऊंगा। सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ, ऑफिस तो ए हो गया, ऑडिटर्स ए हो गया, सेल्स मैनेजर सेलिंग में जाएगा, डायरेक्टर्स के लिए कुछ भी किया है एडमिन में जाएगा, और स्टोरिंग गुड्स एट सेल डिपोट, तो गुड्स को आप स्टोर कर रहे हैं सेल्स डिपोट पे बेचने के लिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। यहां पर आईसीआई ने एरर की है, उसने इसको सेलिंग में लिया है। तो गुड्स को स्टोर करने का खर्चा, फिनिश गुड्स को स्टोर करने का खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, सेलिंग का हिस्सा नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा होता है। अगर दोनों को अलग अलग करें तो वैसे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं, यहाँ दोनों अलग अलग मांगे हैं। तो फिनिश गुड्स को स्टोर करने का खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। इन्होंने गलत किया हुआ है, आंसर में एस लिखा हुआ है, ये एरर है। इसके बाद सेल स्टाफ का कुछ भी खर्चा एस में, सेकेंडरी पैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा, इलेक्ट्रिसिटी बिल सेल ऑफिस का सेलिंग का खर्चा, डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, सेल स्टाफ को बोनस मिला है सेलिंग का खर्चा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डायरेक्टर्स को पेमेंट एडमिन का खर्चा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, STI is majorly providing education loan in its loan department। तो लोन के ऊपर क्वेश्चन है, सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पहले क्या हुआ है, नए क्वेश्चन कोई भी नहीं है। फॉर द मंथ ऑफ अगस्त सैलरी पेड टू एजुकेशन लोन प्रोसेसर इज 21,60,000। तो एजुकेशन लोन को प्रोसेस करने वाले को आप सैलरी दे रहे हो 21,60,000। ठीक है, एजुकेशन लोन की कॉस्ट निकालनी यहाँ पर। With respect to overhead cost, 30% applicable to processing of education loan। ओवरहेड का 30% हिस्सा आपको एजुकेशन लोन पर डालना है। ठीक है, ओवरहेड महीने के हैं 16,40,000, विच इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ 11,000 रिलेटेड टू वन ऑफ द एजुकेशन लोन, जिसमें से 11,000 रुपए एजुकेशन लोन से रिलेटेड है। तो 11,000 रुपए एजुकेशन लोन से रिलेटेड है। अब हमारे पास ओवरहेड बचे कितने, 16,40 में से 11,000 तो सीधे लोन से रिलेटेड थे, एजुकेशन से, तो एजुकेशन लोन का हटा के इसका मतलब अदर ओवरहेड है 1629। क्वेश्चन ने कहा था ओवरहेड का 30% हिस्सा एजुकेशन लोन पे डाल देना, तो इसका 30% हिस्सा यहां पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इंटू 30%, 4,88,700। एजुकेशन लोन की कॉस्ट हो गई 26,59,700। ओके, कह रहे हैं एजुकेशन लोन एप्लीकेशंस 500 हमने इस महीने प्रोसेस की हैं। तो 500 लोन एप्लीकेशन आपने प्रोसेस की हैं, तो एक एप्लीकेशन की कॉस्ट कितनी आएगी? 5319.4 एक एप्लीकेशन की कॉस्ट आएगी, यही पूछा गया था। तो हमारे पास यहाँ पर
5319.4 एप्लीकेशन की कॉस्ट आ गई। ओके, इसके बाद एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन मटेरियल का दिया गया है, बहुत बार किया है इसमें। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ परचेज ऑर्डर ओ दे दिया, नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज ए दे दिया, स्टोरेज कॉस्ट एस मतलब सी दे दिया। ठीक है, तो एक तो हमें ईओक्यू निकालना है इसमें, 12,50,000 10,000 डिवाइडेड बाई 62.5, 2 इंटू 12,50,000 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 62.5 अंडर रूट 20,000 यूनिट्स। ठीक है, ये ईओक्यू आ गया। अब इसके बाद में लीड टाइम बता दिया, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज और इमरजेंसी। कंजम्पशन बता दी, मैक्सिमम एवरेज मिनिमम निकाल देते हैं यहां पर। मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस 500 है, तो एवरेज और मिनिमम का डिफरेंस भी 500 होगा, तो वो 1000 होंगी, वरना आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एवरेज इक्वल टू मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2। एवरेज है 1500 यूनिट्स, 2 सामने जाके मल्टीप्लाई हो गया, मैक्सिमम है 2000, सामने जाके माइनस हो जाएगा, तो 3000 में 2000 गया, मिनिमम नहीं पता था, 1000 आ जाएगा, तो 1000 आ गया। ठीक है, आरओएल कह रहे हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन लीजिए, मैक्सिमम लीड टाइम लीजिए, आ जाएगा मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लेवल आरओएल प्लस आरओक्यू, अब यहाँ पे जो आरओक्यू चाहिए था वो हमने ये निकाला है, जो ईओक्यू निकाला है वो आरओक्यू बन जाएगा, माइनस मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लेवल पूछ रहा है, तो आरओएल में से मिनी एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम माइनस कर दीजिए, एवरेज लीड टाइम, और डेंजर लेवल में नॉर्मल या एवरेज यूसेज को इमरजेंसी लीड टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारे के सारे निकल जाएंगे। तो बेसिक था बिल्कुल, ये थेरेटिकल है। इसके बाद में कह रहे हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एज पर कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर। कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से बताया है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट 7,777,150 है, फिर कुछ आइटम दिए हैं, रिकॉन्सिलेशन बनाने के लिए कहा है। तो फैक्ट्री एक्सपेंस अंडर चार्ज है, खर्चा अंडर चार्ज है, यानी प्रॉफिट बढ़ गया होगा उसको कम कर लीजिए, ये भी अंडर चार्ज है, इसे भी कम करिए, ये भी अंडर चार्ज है, इसे कम करिए, सारे के सारे अंडर से, तीनों माइनस हो गए। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इनकम आई है फाइनेंशियल में जो कॉस्ट में नहीं ली, तो इसमें भी इनकम ले लो, फाइनेंशियल का प्रॉफिट आपके पास निकल कर आ जाएगा, 777,150 माइनस 235,500 माइनस 117,750 माइनस 31,400 प्लस 235,500, ये आ गया जी 6,28,000 इसका प्रॉफिट फाइनेंशियल का। ओके, इसके बाद हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। इसके अंदर एक गलती की हुई है आईसीआई ने, इसके अंदर एक छोटी सी एरर है, वो बताता हूँ मैं आपको। हम 40,000 यूनिट्स बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, और यहां पर एनुअल कॉस्ट दे दी मटेरियल लेबर ओवरहेड, यहां बता दिया कितना हिस्सा वेरिएबल है। तो पहले मैं इसका वेरिएबल और फिक्स हिस्सा अलग कर देता हूं, वेरिएबल और फिक्स। मटेरियल 3,15,000 पूरा वेरिएबल है, कुछ फिक्स नहीं। लेबर 1,40 में 75% वेरिएबल है, यानी 1,05,000, और फिक्स हो गया 35,000। इसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड 135 का 50% वेरिएबल है, 67,500 और फिर एडमिन ओवरहेड 50,000 जिसका 35% वेरिएबल है, 17,500, और ये हो गया 32,500। तो जो इसकी फिक्स्ड कॉस्ट है 35,000, 67,500 और 32,500, 1,35,000 है इसकी फिक्स्ड कॉस्ट, और जो इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 3,15,000, 1,05,000, 67,500 और 17,500, ये है 5,05,000। ठीक है, अब इसके बाद में कह रहे हैं कि द फ्रूट जूस प्रोड्यूस्ड इन इंडिया विल बी सोल्ड थ्रू मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव हु विल अर्न कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल प्राइस। ये भी वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा बनेगा कमीशन। कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको बताना है सेल प्राइस हम पर बोतल क्या रखें, अगर 10% प्रॉफिट कमाना है तो। ठीक है, तो अगर आपको 10% प्रॉफिट कमाना है तो सेल क्या रखें, तो सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट के अंदर 5,05,000 वेरिएबल कॉस्ट, 1,35,000 फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस सेल का 10% कमीशन चाहिए, वो भी वेरिएबल कॉस्ट बनेगा, और 10% सेल का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब सेल का 20% हिस्सा कमीशन और सेल के नाम पर गया, और बाकी ये कॉस्ट आ गई, तो ये सेल की 80% हो गई। 5,05,000 प्लस 1,35,000, 6,40,000 की कॉस्ट है जो सेल की 80% है, डिवाइड बाई 80% किया
तो सेल हमारे पास निकल गई 8 लाख रुपए। अब आपने जो टोटल बोतल बेचनी है वो बेचनी है 40,000। 8 लाख रुपए डिवाइड बाई 40,000 बोतल, एक बोतल का सेल प्राइस आपके पास आ जाएगा 20 रुपए। तो 20 रुपए पर बोतल आपका सेल प्राइस आ गया। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है ब्रेक इवन पॉइंट बताओ अगर सेल प्राइस 19 रुपए हो जाए तो 19 रुपए हो गया तो आपका तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बदल गया। अब जरा देखिए, बीपी निकालने के लिए हम लोग लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 1,35,000। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो आपके पास आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, उसमें सेल प्राइस पर यूनिट 20 नहीं 19 हो गया। सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। सेल प्राइस पर यूनिट है 19 रुपए माइनस वेरिएबल कॉस्ट। देखिए 5,05,000 थी 40,000 बोतल पर, 5,05,000 40,000 बोतल पर, तो 5,05,000 डिवाइड बाई 40,000 12.625। 5,05,000 डिवाइड बाई 40,000, हाँ 12.625 ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी, ठीक है। 12.625 प्लस 10% कमीशन देते हैं हम, सेल का 10% कमीशन दे रहे हैं, तो सेल प्राइस 19 है तो कमीशन जाएगा 1 रुपए 90 पैसे कमीशन। आईसीआई ने यहां पर गलती कर रखी है, एरर इन आईसीएआई सॉल्यूशन, उन्होंने इसको 2 रुपए ले रखा है, 10% ऑफ 20, ये गलती है। जब प्राइस 19 रुपए हो गया तो कमीशन 1.9 जाएगा, तो हमारे पास 19 माइनस 12.625 माइनस 1.9, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 4.475। 4.475 से डिवाइड करेंगे 1,35,000 को, 1,35,000 डिवाइड बाई 4.475, हमारे पास आ जाएगा 30,167.59 बोटल्स बीपी। इसको अगर 19 रुपए से मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो मेरे पास अमाउंट में बीपी आ जाएगा 573,184। ये मेरा आंसर आएगा दोनों का, ओके। इसके बाद में जी अगला क्वेश्चन है बजटरी कंट्रोल का, बूस्टर में भी करवाया, सब जगह करवाया हुआ है, बिल्कुल पुराना क्वेश्चन है। MTP2 में नए क्वेश्चंस नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन में बताया दो प्रोडक्ट हैं ए और बी, इनकी जो सेल है 2400 3600 होगी। मटेरियल एक्स और वाई लगेंगे 5 kg 4 kg 3 kg 6 kg और स्टैंडर्ड लेबर लगेगी 3 घंटे और 5 घंटे। मटेरियल एक्स और वाई का जो प्राइस है वो 4 रुपए और 6 रुपए पर केजी है। लेबर को 25 रुपए देंगे, ओवर टाइम में 50% एक्स्ट्रा देंगे, तो ओवर टाइम में 37.5 देंगे, 25 रुपए प्लस 50% एक्स्ट्रा। अगर वर्कर 40 घंटे एक वीक से ज्यादा काम करेंगे तो टोटल 180 वर्कर इनके पास हैं, ओके। टारगेट प्रोडक्टिविटी रेशो या एफिशिएंसी रेशो जो लेबर का है वो 80% है, तो लेबर सुस्त चल रही है, 80% पे काम कर रही है। और उसके अलावा उसका नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम यानी आइडल टाइम भी है 20%, जितने घंटे वो काम करेगा उसका 20% ऑफ आवर्स वर्क। 5 दिन का एक वीक है, ऐसे 4 वीक हैं पूरे बजटेड पीरियड में, तो हमारे पास 4 वीक हैं 5 दिन के, यानी टोटल 20 डेज के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। फिर बता रहे हैं कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक प्रोडक्ट ए और बी का और मटेरियल एक्स और वाई का कितना है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना है वो भी बता रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक जैसे दे दिए 4 दिन की सेल, तो भैया 2400 आपकी यूनिट बिकनी है 20 दिन में, तो 4 दिन में कितनी बिकेंगी 480। तो एक क्लोजिंग स्टॉक ऐसे निकल जाएगा, ऐसे ही बी का, ऐसे ही एक्स और वाई का, ठीक है। आपसे कह रहे हैं मटेरियल का परचेज बजट, वेजेज बजट, डायरेक्ट वर्कर्स को कैसे क्वांटिटी और वैल्यूज में पेमेंट होगी वो बताइए। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसका प्रोडक्शन, 2400 यूनिट और 3600 यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, तो प्रोडक्शन निकल जाएगा कि आखिर प्रोडक्शन कितना करना है। तो हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्शन निकालेंगे हम, प्रोडक्शन दोनों का ये आ गया, प्रोडक्शन प्रोडक्शन ठीक है। प्रोडक्शन सेल ले ली, क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दिया, ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दिया, प्रोडक्शन आ गया। अब जितना भी आप प्रोडक्शन करने वाले हो उसमें आपके पास मटेरियल एक्स ए के ऊपर 5 किलो और बी के ऊपर 3 किलो लगेगा, और वाई के ऊपर 4 किलो, वाई
4 किलो और 6 किलो लगेगा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कंजम्पशन आ जाएगी। कंजम्पशन में क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ेंगे, ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो परचेज निकल आएगी। परचेज तो सबसे पहले निकालेंगे कंजम्पशन, उसके बाद में निकालेंगे परचेज। तो मेट प्रोडक्ट ए पर 12,400 किलोग्राम लग गया, वाई पर 9,920, बी पर 12,900 और इतना लग गया। इतने इतने किलोग्राम की कंजम्पशन होगी। इसमें क्लोजिंग स्टॉक जोड़ेंगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, परचेज निकल आएगी कि कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है। परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो परचेज की कॉस्ट निकल आ जाएगी कि परचेज कॉस्ट इन रुपीज कितना आएगा। ठीक है, परचेज बजट का काम यहीं तक है। अब वेजेज की बात करें तो वेजेज हमारी लगती है 3 घंटे और 5 घंटे। ठीक है, 3 घंटे और 5 घंटे ये मैं निकाल के बताता हूँ। 2480 यूनिट और बी की 4300 यूनिट। ठीक है, अब जरा देखिए लेबर का देखना, लेबर में बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं। तो लेबर ए और बी पर 2480 यूनिट और 4300 यूनिट है। कितने कितने घंटे लगना है? 3 घंटे और 5 घंटे। ठीक है जी, इस पर 3 घंटे, इस पर 5 घंटे लगना है। 2480 इंटू 3 7440, 4300 इंटू 5 21,500। इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो 28,940 हमारे पास SHU है इसके। ठीक है, इनका जो एफिशिएंसी रेशो है वो 80% है। तो एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स जो ये काम करेंगे वो करेंगे 28,940 डिवाइड बाई 80% एफिशिएंसी, तो काम ज्यादा करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाई 80%, इन्हें काम करना पड़ेगा 36,175 आवर्स। कह रहे हैं प्लस हमारा आइडल टाइम भी है। आइडल टाइम है 20% ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स, तो 36,175 का 20% आइडल टाइम भी जाएगा। 7235 घंटे खाली भी बैठेंगे। तो टोटल आवर्स पेड, जो टोटल आवर्स इनकी पेमेंट होनी है वो हमारे पास निकल कर आएगी 36,175, 43,410 आवर्स। इतने घंटे की इन्हें पेमेंट करनी है। ओके, क्वेश्चन ने हमें बोला था कि हमारे पास टोटल एक वीक में 40 घंटे काम करना है और 180 वर्कर है। ठीक है, अब जरा देखिए 180 वर्कर 40 घंटे एक वीक में, टोटल 4 वीक है हमारे पास। तो ये जो घंटे आपके निकल कर आए 180 इंटू 40 इंटू 4, 28,800 आवर्स, ये हो गए नॉर्मल आवर्स। इनकी 25 रुपए से पेमेंट कर दो। और इसके ऊपर वाले हैं ओवर टाइम आवर्स, तो 43,410 में से 28,800 नॉर्मल, बाकी का ओवर टाइम हो गया, उसको 37.5 से पेमेंट करनी पड़ेगी। वेजेज बजट आपका खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये था MTP2 कॉस्टिंग का क्वेश्चन। सिंपल थे, जहां जहां गलतियां थी वहां मैंने बता दिया था, बहुत आसान है। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ओके जी, सभी को टाटा बाय बाय।